तो ये आरपी मल्होत्रा जी है। इनका अगर हम देखेंगे तो ये शोल्डर जो है ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया है और ये शोल्डर को हमने रिड्यूस भी किया है। इनकी जो एमआरआई हमने जो कराई थी, अगर हम एमआरआई देखेंगे तो इनके ये सबस्कैपुलरिस जो है ये भी टेयर है कम्प्लीटली। इनका जो ये बैंकार्ट है ये पूरा फटा हुआ है ना? और उसके साथ में इनका रोटेटर कफ टायर है और रोटेटर कफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जो स्पोर्ट्स इंजरी, शोल्डर इंजरीज के बारे में आपको जानकारी देता है। हमारे साथ पेशेंट है राम प्रसाद जी। जी सर, मैं मॉर्निंग में वॉक करके आ रहा था तो सड़क के बीच में सडनली एकदम मेरा बैलेंस चला गया और मैं लड़खड़ा के गिर गया और सड़क के बीच में गिरा, जो राइट शोल्डर की तरफ से गिरा और दोनों हाथों के अंदर, और मेरा जो शोल्डर है वो टूट गया। अच्छा, तो आपका ये कब हुआ था? 3-4 दिन पहले हुआ था? हाँ सर, ये सैटरडे को हुआ था। सैटरडे मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन पहले। हाँ, तो मैं राम प्रसाद जी के जो प्रॉब्लम हुई थी उसको मैं अगर दिखाऊं तो वो एक्सरे में भी मैं बताऊंगा। तो इनका ये जो कंधा था ये पूरा का पूरा डिसलोकेट होके आ गया हाँ जी, है ना? हाँ। और राम प्रसाद जी की एज जो है वो 74 ईयर्स है। 72 सर। हाँ, 72 ईयर्स है। तो कंधा जो है वो पूरा डिसलोकेट है, बहुत सीवियर पेन हुआ होगा। यस सर, बहुत तीव्र पेन हुआ। अब इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज जीवन रेखा में, और यहाँ पे हमारे जो स्टाफ है उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया। पर रिड्यूस करने में उनको मेहनत नहीं लगी। बस थोड़ा सा ऐसे किया और अंदर आ गया है ना, और उन्होंने एक पट्टा लगा दिया। फिर आप मुझसे मिले, फिर मैंने आपको बोला क्या होता है कि अगर हम इसमें डिवीजन करेंगे तो एक तो शोल्डर डिसलोकेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं एक यंग पेशेंट्स और एक ओल्ड पेशेंट्स। यंग जो पेशेंट होता है उनमें जो कंधे की जो मांस होता है या उसकी जो चिटकनी होती है, हम उसको लेब्रम बोलते हैं, वो लेब्रम फट जाती है ना, और उसकी वजह से कंधा बाहर डिसलोकेट होता है। तो ऐसे केसेस में यंग पेशेंट्स में क्या होता है कि हमको लेब्रल को रिपेयर करना पड़ता है ना। बट ओल्ड एज में ऐसा नहीं होता है। ओल्ड एज में अगर ये कंधा निकल गया बाहर तो इनके जो लिगामेंट में इंजरीज होती है वो क्या क्या होती है, एक तो लेब्रल भी फट जाता है, चिटकनी भी फट जाती है, साथ में आगे का जो सबस्कैपुलरिस या रोटेटर कफ के मसल्स है वो भी पूरे फट जाते हैं, और उसके बाद ये डिसलोकेशन होता है। और कंधे को वापस से जब हम लगाते हैं तो ये अगर बहुत ज्यादा फटा है तो ये बार बार निकलता ही रहेगा, है ना। इसमें निकलने की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तो इनका हमने एमआरआई कराया और एमआरआई में इनका जो हमने सोचा था वही सब निकला। रोटेटर कफ भी टेयर था, सबस्कैपुलरिस भी टेयर था, लेब्रम भी टेयर था, सब कुछ टेयर था। तो फिर हमने इनकी सर्जरी कल की। कल आप जब हम सर्जरी में लेके गए, आपकी सर्जरी चल रही थी, तो हमने सिर्फ आपको इधर ही सुन किया था। जी सर, पूरा आपको नहीं सुन किया। नहीं सर, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद जनरल एनेस्थीसिया देंगे मेरे को। हाँ। जो कि मैं बहुत पुराना ब्लड प्रेशर का और कई प्रॉब्लम्स का पेशेंट हूँ, तो मैं डर रहा था। मगर ये मेरे लिए अच्छी बात थी, सौभाग्य की बात थी कि डॉक्टर साहब की टीम ने मेरे यहाँ गर्दन पे इंजेक्शन लगा के मेरे एक हाथ को सुन किया और मेरा काम इजीली हो गया। ऑपरेशन जब चल रहा था तब हम क्या बातें कर रहे थे आपको सारी सुनाई दे रही थी? सुनाई दे रही थी, और आपको हम बता भी रहे थे देखो आपका ये काम हो गया, जी हाँ, दूसरा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बैठे हो तब तो आपके चेहरे पे वो शीट लगी है, जो स्टेराइल शीट होती है, जिससे आपको दिख तो नहीं रहा है, पर हम बता रहे थे आपको कि आपका एक हो गया। और हमारा जो हाथ था, क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा है और थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो हम लोगों का जो स्पीड होता है वो हमको राजधानी के हिसाब से चलाना पड़ता है। अदरवाइज तो क्या है, हम धीरे धीरे चलेंगे तो बाकी और प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। हाँ सर, तो ऑपरेशन के टाइम पे हमने इनका बहुत ही अच्छा जो सर्जरी थी, इनके लेब्रम को भी रिपेयर किया, इनके सबस्कैपुलरिस को भी रिपेयर किया, इनके रोटेटर कफ को भी रिपेयर किया। अब इसका फायदा क्या है कि सारे जो भी टिश्यूज फटे थे उसको सबको जगह पे रख दिया। अगर हम ये ऑपरेशन नहीं करते और इसको बांध के रख देते तो ये 1 महीने में पूरा जाम हो जाता और हाथ उठता ही नहीं। हम इसको खींच खींच के करते, पेशेंट परेशान होता रहता। अब हमने जैसे ही ऑपरेशन कर दिया, आज ही हमने इनका मूवमेंट इधर तक कर दिया, इधर तक कर दिया। तो इससे क्या फायदा होगा कि इनका कंधा जो है वो जाम नहीं होगा और इनकी मूवमेंट पूरी आ जाएगी। हीलिंग तो डेफिनेटली 2 से 3 महीने लगेंगे लिगामेंट को जुड़ने में, सब कुछ हील होने में, बट तब तक हमको इसकी एक्सरसाइजेस अगर करेंगे तो रिकवरी का जो स्टेजेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जो हमने रिपेयर किया है उनका जो निकलने का चांसेस है कंधे का, वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमने इतना अच्छा से उसको फिट कर दिया है। और हील होने के बाद में तो ये एकदम सेट हो जाएगा और ये नॉर्मल जैसा कंधा था वैसा रहेगा। और ऑपरेशन भी बहुत दूरबीन से छोटे छोटे चीरों में हुआ है, बड़ा कोई बहुत ज्यादा चीरा फाड़ी नहीं है, और ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, फुल लॉस भी नहीं हुआ, है ना। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था कि कोई शोल्डर का पेशेंट है जिसके कंधे में बहुत पेन हो रहा है, परेशान है,
और कई बार पेशेंट्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं मतलब आपको दाद देना चाहूंगा, 72 ईयर्स होने के बाद भी आप में इतना जो विल पावर है कि कंधे की प्रॉब्लम के इश्यूज होने के बाद भी आपने हम पे ट्रस्ट किया और आपने इसको ऑपरेट करवाया, है ना। दैट वाज वेरी बिग थिंग, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स, मैं कहूँगा 90% पेशेंट्स जो है वो इसके लिए बहुत ही इग्नोरेंट है, वो कराएंगे नहीं जी। बट आपका, आपके बेटे का और आपकी वाइफ का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। और sir. उन्होंने जैसे बोला और आप आए, और वो जो ट्रस्ट है हमारे पे, उसने हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया है, और उस वजह से हम भी बहुत फ्रीली काम कर सकते हैं, हमारा हाथ भी उसी हिसाब से चलता है जी सर, है ना। क्योंकि पेशेंट्स जब वो कॉन्फिडेंस उतना रखते हैं तो सर्जन को भी कॉन्फिडेंस आता है करने में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं यही कहूंगा इस मौके पे, अस्पताल में मैं अभी भी भर्ती हूँ जीवन रेखा के अंदर, और मेरे पहले भी कई बार कई तरह के ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन, वंडरफुल ऑपरेशन हुआ है मेरा कंधे का, जो मैंने आज तक कभी रियलाइज नहीं किया। और मैं कहूँगा कि हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर सचिन जैन साहब एक एमिनेंट सर्जन है ऑर्थो के और अपर लिम्स के, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे तो फैमिली में और मेरे रिलेशन में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो मैं डेफिनेटली बार बार यही इसी अस्पताल में और डॉक्टर सचिन जैन साहब के पास में आना पसंद करूँगा। अब तो आप तो हमारी फैमिली हो गए नॉर्मली तो जब तक आप ऑपरेट नहीं होते तब तक तो आप पेशेंट हो, अब जैसे ऑपरेट हो गए तब तो हमारी फैमिली हो गए सर, तो हम तो यही करते हैं, एज अ फैमिली ही ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। बाकी रिजल्ट्स और वो सारी चीजें तो नसीब की बात है ना। तो वी डू आवर बेस्ट एंड कीप एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड्स सर, एंड व्हाटएवर ही वांट्स वी विल गेट इट, राइट सर। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए जी सर, और आपको भी कोई कंधे के इश्यूज हो, नी के इश्यूज हो, कोई भी और लिगामेंट के प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज हमें संपर्क करें, हम आपका अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नमस्कार। नमस्कार।